अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन इंटरव्यूज़ के हवाले से जो कि यूजुअली कंडक्ट होते हैं फीमेल्स के साथ और ऐसे इर्रेलेवेंट सवाल उनसे पूछे जाते हैं जिससे अ, ना कोई ऑर्गेनाइज़ेशन का फ़ायदा होने वाला होता है, ना कोई वो जॉब रोल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसको बुरा नहीं समझा जाता, ऐसे सवालात को, क्योंकि ये हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। ये यानी कि इसके अंदर जो सवाल भी पूछ रहा है रेलेवेंट सवाल मतलब ये कि अगर हम अ, किसी को असेस कर रहे हैं इंटरव्यू लेते हुए तो हमें उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करना है बेसिकली, लेकिन हम देख रहे होते हैं उसकी पर्सनल लाइफ को भी साथ साथ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक खातून आई इंटरव्यू के लिए, तो यूजुअली जो जॉब रोल के हवाले से सवालात हैं उसके साथ साथ सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि जी आपका शादी के हवाले से क्या प्लान है। शादी के हवाले से क्या प्लान है? आप शादी कब करेंगी? अच्छा, रीज़न क्या होती है यहाँ पे पूछने की? रीज़न ये होती है कि जी जो ऑर्गेनाइज़ेशन जो चाहती है, जो यहाँ के लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि जी अ, अगर ये खातून इंडिविजुअल कैप सिंगल होंगी तो इनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ होगी और ये अपनी मैक्सिमम स्किल्स जो है या अपना जो भी आउटपुट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल जवाब भी आता है कि जी हमें नहीं पता, लेकिन आप किसी से एक पर्सनल सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं और वो सामने जवाब देने वाला भी कहे कि जी मेरी पर्सनल शादी से आपका क्या लेना देना, मेरा जो 9 to 5 का काम है मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दूंगी। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है, ना सवाल पूछने वाले को बुरा लगता है ना सवाल जवाब देने वाले को बुरा लगता है। इसी तरीके से अगर कोई खातून है, ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड हैं, तो उनसे इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि जी आपने अपना जो है डू यू हैव चिल्ड्रन प्लान सून, मतलब ये कि आप क्या सोचती हैं। वो भी बताती है कि जी हमारे पास अभी तो फिलहाल हमने नहीं सोचा इस बारे में इतना ज्यादा। लेकिन आप किस तरीके से किसकी फैमिली को एक रोक सकते हैं, ये तो उसके पर्सनल सवाल आते हैं ना, क्योंकि लेकिन ना सवाल पूछने वाले को बुरा लगता है, ना सवाल देने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है ये। इसी तरीके से आप पूछा जाता है कि जी बीइंग अ फीमेल आप हमें थोड़ा-सा इलैबोरेट करें कि ये जो मेल डोमिनेटेड फील्ड है इसके अंदर आप किस तरीके से काम करेंगे। अब एक तरफ तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। एक तरीके से तो कहा जा रहा है कि जी इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर मर्द और औरत बराबर है, लेकिन उससे साथ-साथ जस्टिफिकेशन भी माँगी जा रही है इस सवाल के अंदर कि जी आप बताएँ कि आप इन के साथ जो ये मर्द हैं, इनके कॉम्पिटिशन में आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे? इर्रेलेवेंट सवाल, लेकिन ना सवाल पूछने वाले को तकलीफ, ना सवाल देने वाले को तकलीफ, क्योंकि ये हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट ही इस तरीके से बन चुका है। मुझे बड़ा कुछ सिखाया, ये पर्सनल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि थोड़ा-सा हमें फाइनेंशियली बैकग्राउंड पता चले कि वो किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है, तो हम उसका लाइफ़स्टाइल जानने की कोशिश करते हैं। इर्रेलेवेंट है, इस चीज़ को मुझे सिखाया बेसिकली सही तरीके से कुछ साल पहले। मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बोर्ड पे था, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन एक्सपेंशन कर रही थी अपना, तो चाइना के अंदर, शंघाई के अंदर एक इंटरव्यू कंडक्ट हुए, उसके अंदर पैनल बैठा, उस पैनल का पार्ट मैं भी था। तो एक खातून आई, यंग लेडी, शी वाज़ अराउंड 23-24 और वेरी वेल पर्सनैलिटी, वेल स्पोकन, जो सवालात हमने पूछे, जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के हवाले से था, वो शी वाज़ परफेक्ट। हाउएवर मैं हर इस उम्र के हर हिस्से के अंदर आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैंने पर्सनली उससे पूछ लिया कि आपके फादर क्या करते हैं या करते थे?
तो वो एकदम से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मैंने कोई ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं मेरा पर्सनल? आप मेरे वालिद को हायर कर रही हैं या आप मुझे हायर कर रहे हैं? मेरे वालिद तो मैंने बहरहाल उसको बताया कि मैंने थोड़ा-सा मुझे लगा कि ये सवाल सही नहीं है क्योंकि यहाँ के कल्चर के हिसाब से नहीं है ये। हालाँकि हम ये सवाल यहाँ पे पूछते, उसकी वजह ये होती है कि हमें पता होता है कि जी इसके वालिद अगर सो एंड सो पोज़ीशन पे थे तो इसका बॉटम किस तरीके से हुआ होगा, किस माहौल के अंदर ये रहे होंगे, किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन ली होगी। लेकिन वो लड़की एकदम से जो है ना बिल्कुल अ, वो हो गई परेशान और उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि दे दोबारा से इस टॉपिक को छेड़ा, हालाँकि मैंने सवाल चेंज किया लेकिन फिर उस दोबारा से वो उस टॉपिक को लेकर आई और उसने कहा कि जी मेरे वालिद एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर एक बस ड्राइवर के तौर पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं और मुझे उन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से अ, अच्छी उस चीज़ में पढ़ा के, अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा के इतना तैयार किया है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। लेकिन क्या आप लोग मुझे डिक्लाइन कर देंगे इस इंटरव्यू के अंदर मेरे केस को कि मेरे फादर बस ड्राइवर थे, तो मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन ये इंटरव्यू तो मेरा है, तो आप क्या मेरी फाइनेंशियल पोज़ीशंस को जानना चाहते थे जिसकी वज़ह से आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से इर्रेलेवेंट सवालात जिनका इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जॉइन करने में कोई रोल नहीं होता और हम यहाँ पे इस तरीके से पूछ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। मेरा ये मानना है कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो अपना आइडेंटिकल क्वेश्चंस यूनिफ़ॉर्म लेवल के ऊपर हों, जिसके अंदर मेल्स और फीमेल्स के साथ इक्वल सवालात किए जाएँ और उनकी साथ-साथ उनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशंस को देखते हुए उनको उनकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उनको हायर किया जाए ना कि उनके पर्सनल लाइफ़स्टाइल को देखते हुए। थैंक यू।